आज का यह कार्यक्रम वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने जा रहा है, क्योंकि इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि में उदित अवस्था में आ रहे हैं। और आपकी जो राशि होती है इसे धन की राशि कहा जाता है। तो जब देवगुरु बृहस्पति उदित होंगे तो आपके जीवन में क्या परिवर्तन लेकर आने वाले हैं, अगले 128 दिनों में कौन सी बड़ी घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी, विस्तार से चर्चा करेंगे। और इस वीडियो को आपके पास अभी समय ना हो तो आप अभी स्किप कर दें, लेकिन जब भी देखिएगा तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि जो इस वीडियो में आपको जानकारी मिलने जा रही है वह और किसी वीडियो में आपको देखने को नहीं मिलेगी। और उन 3 संकेतों को आप अनुभव यदि कर रहे हैं तो निस्संदेह आपको देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति को ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, संतान से प्राप्त होने वाला सुख, इसके साथ ही फिनांस, बैंकिंग का सेक्टर, शिक्षा, है ना, और इसके अतिरिक्त जुडिशरी का फील्ड, लॉ का फील्ड, इन सभी चीज़ों का इनको कारकत्व प्राप्त है। ऐसे में बृहस्पति देव 4 जून से लेकर 9 अक्टूबर तक उदित अवस्था में आपकी राशि में गोचर करेंगे। तो आइए जानते हैं कि क्या परिवर्तन लेकर आने वाले हैं। देखिए, वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति आपके जो हैं तो अष्टम भाव और 11th हाउस के स्वामी होकर लगन से गोचर कर रहे हैं। लेकिन शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि देवगुरु बृहस्पति का जो लगन में गोचर होता है वह बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये केंद्र भाव होता है। ऐसी स्थिति में सबसे पहला कि आप देखेंगे कि इस समय अवधि के दौरान आपके व्यक्तित्व में कुछ चेंजेस आने जा रहे हैं। आप धार्मिक होंगे, धर्म कर्म के प्रति आप में रुचि जागृत होने जा रही है। साथ ही अगर देखा जाए तो आप लोगों को बहुत कुछ देना चाहेंगे, आप लोगों को सर्व करना चाहेंगे, यानी कि जो भी व्यक्ति आपसे जुड़ेगा आप उसको अच्छा सजेशन देंगे। ऐसी स्थितियां देखने को मिलेंगी। लेकिन मैं इस वीडियो में मैंने बताया कि आपको कुछ हम प्रैक्टिकल चीजें बताएंगे। तो देखिए, जो भी आप प्लानिंग कर रहे हैं, आप वृषभ लग्न या वृषभ राशि के हैं तो आपको अपनी प्लानिंग को रिवील नहीं करना है। कोई भी काम आप करने जा रहे हैं, कैसा भी कार्य हो, किसी भी कार्य में आप लगे हुए हैं, तो अगर आप अपनी प्लानिंग को इस दौरान किसी के साथ शेयर करेंगे तो आपके काम बनते बनते रुक जाएंगे। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि जो भी कर रहे हैं चुपचाप करें। हालांकि अगर देखा जाए तो आपके लिए यहाँ पर एक चीज और बहुत अच्छी मुझे दिखाई दे रही है कि देवगुरु बृहस्पति लगन में आए हैं तो ये आपको एजुकेशन की तरफ अट्रैक्ट करेंगे। मल्टीपल नॉलेज आप गेन करना चाहेंगे, आप कई चीजों को पढ़ना चाहेंगे। आपकी पढ़ाई अच्छी हो या ना हो, लेकिन अब आपका जो दिमाग होगा, जो मन मस्तिष्क होगा, वो कहीं ना कहीं से नॉलेज गेन करने की तरफ होगा। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी, आपको सफलता भी दिलाने वाली रहेगी। इसके साथ में मैं देख रहा हूं कि जब देवगुरु बृहस्पति लगन से गोचर करते हैं तो व्यक्ति को अपने परिवार से बहुत अच्छे संबंध देखने को मिलते हैं, परिवारजनों का सहयोग पसंद होता है। और आप अपने नेचर में एक चीज देख पाएंगे कि इस दौरान आपको अकेले रहना पसंद नहीं होगा। जो अभी तक पिछले समय में, एक बात का ध्यान दीजिएगा कि आप बैठकर और ये सोचिएगा पिछले 1 साल में आपने क्या अच्छा और क्या बुरा किया है, क्या कर्म आपने किए। अगर आपने अच्छे कर्म किए तो आपको देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। अब जो पहले संकेत की हम बात करते हैं कि अगर ये संकेत मिल रहा है या आपके स्वभाव में, आपके थॉट प्रोसेस में ये चेंजेस आए हैं तो बृहस्पति आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं और तमाम रुके कार्य बनेंगे। पहला कि यदि आपके अंदर ऐसा भाव आ रहा है, आप अपने कर्म को लेकर बहुत ज्यादा कर्मठ हो रहे हैं, आप दृढ़ संकल्पित हो गए हैं, यदि आपके जीवन में परेशानी भी चल रही तो आपके अंदर जोश और जुनून बन रहा है, आपके अंदर हिम्मत आ रही है, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ रहा है, तो यह पहला संकेत है कि बृहस्पति देव आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। तो आप ये ध्यान रखें। मैं यहाँ पर कुछ चीजें और बताऊंगा, क्योंकि आप इस दौरान धर्म कर्म के प्रति बहुत ज्यादा रुचि लेंगे, आप धार्मिक गुरुओं को सुनेंगे, आप धार्मिक वीडियोस देखेंगे। लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप किसी धर्म गुरु के या किसी गुरु के सानिध्य में आ सकते हैं और आपका माइंडसेट ऐसा होगा कि अगर गुरुओं के माध्यम या उनका सहारा लेकर हम आगे बढ़ते हैं तो जीवन में सफलता अर्जित करेंगे। तो नो डाउट आप संपर्क में आ सकते हैं, लेकिन आपको अंधविश्वास करने से बचना है। इस बात को नोट करके चलिएगा, प्रैक्टिकल रहने का प्रयास कीजिएगा। आपकी पत्रिका में शनि का सस राजयोग भी बना हुआ है तो यह समय आपके लिए बढ़िया रहेगा। दूसरी बात, यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी के लिए भी समय अच्छा है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ सकती है, अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब कर रहे हैं तो इस समय अवधि के दौरान आप नॉलेज यानी कि ज्ञान के माध्यम से हर व्यक्ति के जीवन में कुछ परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे। तो अगर आपके जो जूनियर्स हैं, आपके साथ में काम कर रहे हैं, तो अगर वो आपसे कोई चीज पूछेंगे ना तो आप उनको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे। और जितना ज्यादा अच्छे तरीके से आप एक्सप्लेन करेंगे
उतना ज़्यादा आप अपने लिए मुसीबत खड़ी करेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप उनको सिखाएंगे, आप उनको इतना सिखा देंगे कि वो आपसे भी बेहतर सीख जाएंगे, तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं से निगेटिव साइन बन जाएगा। तो इसका आपको ध्यान रखना है। लगन से बृहस्पति का गोचर हो रहा है तो आप अपने काम पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। इसके साथ में अगर आप टीचर वगैरह हैं तो बहुत बढ़िया स्थितियां बन रही हैं। टीचिंग लाइन से आपको बहुत अच्छा, किसी भी प्रकार के टीचर हो सकते हैं, आप म्यूजिकल टीचर हो सकते हैं, आप शिक्षा विभाग के अंदर हो सकते हैं, तो यह समय आपके लिए अच्छा है। समाज के लिए आप कार्य करते नजर आएंगे। लेकिन अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा टीच नहीं करना है, ठीक है। जो सेक्टर्स हैं, अगर आप कंपनीज के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे नहीं टीच करना है। इसके साथ में इस टाइम पीरियड के दौरान आपकी जो आत्मा होगी ना वो प्योर हो जाएगी। आप लोगों को माफ करने की आदत आपके अंदर आ जाएगी, आपके अंदर सहनशीलता आ जाएगी। ये चीज मुझे दिखाई दे रही है। इसके साथ में आपको अपने धुन में रहना पसंद आएगा इस दौरान, ये देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से, और आपके ड्रीम बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे। और वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले यदि आप हैं, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, चीजें आपके लिए बहुत बढ़िया हैं। जो भी आप सपने पाले हुए हैं, जो भी सपने आप देख रहे हैं, वो तमाम सपने देवगुरु बृहस्पति आपके लिए पूरा करते हुए नजर आएंगे। इस समय अवधि के दौरान परिवारजनों का सहयोग आपको मिलेगा, परिवार से संबंध आपके बहुत अच्छे रहेंगे, है ना। और इस टाइम पीरियड के दौरान आपको ऐसा लगेगा भी, अगर आप अपने घर परिवार से दूर भी रहते हैं ना, तो आप अपने परिवार के साथ में टाइम स्पेंड करना चाहेंगे, आपको अकेले रहना पसंद नहीं रहेगा। पिता से संबंध सुधरेंगे, बिगड़ेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम तो करेंगे ये, लेकिन चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी। तो मैं आपके लिए व्यक्तित्व के लिए बहुत अच्छा देख रहा हूँ। अब देखिए, ये अष्टमेश होकर आपके लगन में आए हैं, तो थोड़ा अपने हेल्थ का ध्यान आप जरूर रखिएगा, है ना। आपको अपने खान पान को नियंत्रित करना पड़ेगा, अन्यथा बृहस्पति अष्टमेश होकर आए हैं तो ये कहीं ना कहीं से आपको हेल्थ के इशू दे सकते हैं। बाकी चीजें आपके लिए बेहतर रहने वाली। अब देखिए, बृहस्पति की जो पंचम अमृतमयी दृष्टि है वो आपके 5th हाउस पर पड़ रही है। तो वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों, यह टाइम आपके द्वारा लिए गए डिसीजंस जो होंगे इस टाइम पीरियड के दौरान, तो वो सही साबित होंगे। बहुत सारे लोगों को शेयर मार्केट से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। जो लोग कंसल्टेंसी का काम करते हैं या धर्म के साथ जुड़े हैं, उनके लिए भी यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ ही अगर आप दाम्पत्य जीवन के अंदर हैं, काफी लंबे समय से आप चाइल्ड प्लान कर रहे थे, तो यह समय बढ़िया है। चाइल्ड प्लान करने के लिए संतान का सुख मिलेगा, संतान प्राप्ति के बहुत अच्छे योग यहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया बनती हुई नजर आ रही है। यदि आपकी पहले से संतान है, उनके शादी विवाह को लेकर कोई परेशानी चल रही थी, तो वो परेशानी आपकी दूर होगी, चीजें आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेंगी। साथ ही एजुकेशन के मामले के लिए यह समय बहुत बढ़िया रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े जातकों को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और इस समय अवधि के दौरान यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह दे रहे हैं तो उसमें आपके लिए सफलता प्राप्ति की योग बनेंगे, ठीक है। प्रेम संबंध के मामलों के लिए समय बहुत बढ़िया है। प्रेम में अनुकूलता देखने को मिलेगी। आप अपने पार्टनर के साथ में लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं, पार्टनर के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। पहले से यदि आप रिलेशन में थे लेकिन आपके रिलेशन में वो ताजगी देखने को नहीं मिल रही थी, तो बृहस्पति के प्रभाव से अब अच्छी स्थितियां बनेंगी। लॉन्ग टर्म से यानी कि लंबे अवधि से यदि आप रिलेशनशिप में थे, तो अब यह टाइम आया है वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों के लिए प्रेम विवाह करने का। यदि आपका क्वेश्चन है तो प्रेम विवाह का योग यहां पर गोचर के आधार पर बन रहा है, आपको सफलता प्राप्त होगी। अब अगर हम बात कर लेते हैं जो दूसरा संकेत है कि आपके जीवन में, क्योंकि देखिए कैरियर भी आपका बहुत अच्छा रहेगा, बिजनेस आपकी बहुत बढ़िया, आपका बिजनेस चलेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 7वीं दृष्टि से आपके 7th को देख रहे हैं। तो सबसे अच्छी बात यह है कि यहां पर 7th हाउस आपके रिलेशन का है, ठीक है, आपके बिजनेस का है, आपके जीवन साथी का है। तो देखिए, बिजनेस में आपको ग्रोथ मिलने जा रही है, नए कार्य की आप शुरुआत करेंगे, आपके बिजनेस के द्वारा आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी, जीवन साथी का पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा, जीवन साथी की हेल्थ इंप्रूव होने जा रही है, उनके करियर में कुछ बड़ा अचीवमेंट उनको प्राप्त होगा, रिलेशन आपके सुधरेंगे, कस्टमर्स के साथ में आपके रिलेशन अच्छे होंगे, आप कस्टमर्स को अच्छे से डील करेंगे। आपका बिजनेस किसी भी फील्ड का हो सकता है, लाभ आपको मिलेगा, पार्टनरशिप से आपको लाभ मिलेगा। हम बात करते हैं दूसरे संकेत के बारे में। देखिए, 7th हाउस आपके रिलेशन को दर्शाता है। तो क्या वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल की तरफ गए या अपने मार्ग से आप भटक रहे हैं, ऐसे विचार आपके दिमाग में आ रहे हैं या इन चीजों को लेकर आप इन्वॉल्व हैं, तो कहीं ना कहीं से बृहस्पति आपको निगेटिव रिजल्ट देंगे। अगर आपके अंदर एक चीज आ गई है, ऐसी भावना आ रही है कि जो आपके जीवन साथी हैं या जो आपके साथ में जुड़े हुए लोग हैं, उनके साथ में मुझे ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना है, अगर ईमानदारी का भाव आपके अंदर जन्म ले रहा है,
तो आप समझ लीजिए बृहस्पति आपके वैवाहिक जीवन को अच्छा करेंगे, बिजनेस में ग्रोथ कराएंगे, व्यापार में वृद्धि होगी, ठीक है, मान सम्मान ऊंचाइयां आपको प्राप्त होने जा रही हैं और कस्टमर्स को आप सेटिस्फाइड भी करेंगे। कस्टमर्स की जो सर्विसेज आप देने का काम करते हैं तो हर प्रकार से कस्टमर्स का सपोर्ट आपके जीवन में देखने को मिलेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए ईमानदारी दूसरा संकेत है। क्या आपके अंदर ऐसा भाव है? कई बार क्या होता है ना कि अगर हम काम कर रहे हैं, जैसे पार्टनरशिप में कर रहे हैं, तो हमारे पास में कई बार ऐसी चीजें आ जाती हैं कि अगर इस चीज को हम छुपा लेंगे तो कहीं ना कहीं से हमें फायदा हो जाएगा। तो अगर आपके अंदर ये भाव आ रहा है कि नहीं, जो सामने वाले का है, जो वो डिजर्व करता है उसको देना है, जो मेरा है वो मेरा है, अगर ऐसे भाव हैं तो आपको पत्रिका दिखाने की जरूरत नहीं। आपका जो देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद जो है, जो ब्लेसिंग्स हैं वो आपको मिल रही हैं, तो बिजनेस व्यापार में तरक्की, काम कारोबार में वृद्धि के योग बनेंगे। अब देखिए बृहस्पति देव की जो नवम दृष्टि है वो आपके 9th हाउस पर पड़ रही है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इस दौरान जो लोग विदेश में रह रहे हैं तो विदेशी भूमि से लाभ होगा, लंबी दूरी की यात्राएं होंगी। हालांकि ये नीच राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो मैंने बताया कि थोड़ा पिता की हेल्थ को ध्यान रखिएगा। पिता की हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है, पिता से दूरियां बन सकती हैं, लेकिन हायर एजुकेशन के लिए समय बहुत बढ़िया है। जो लोग पीएचडी लेवल की पढ़ाई वगैरह करना चाहते हैं, जज बनना चाहते हैं, अगर आप इन चीज़ों की पढ़ाई कर रहे हैं तो यह समय बहुत बढ़िया है। साथ ही देखें कि देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है नवम, वो आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है, तो इस समय अवधि के दौरान धार्मिक यात्राएं बहुत ज़्यादा आपके जीवन में देखने को मिलेंगी। धर्म कर्म के प्रति रुचि आप में जागृत होगी। लेकिन आपके लिए सिर्फ एक चीज़ है कि अष्टमेश होकर देवगुरु बृहस्पति आए तो अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, रिसर्च, इन सभी चीज़ों में आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। और यदि आप नौकरी कर रहे हैं, टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं या प्रशासनिक सेवाओं के अंदर हैं, सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं, तो यह समय आपके लिए भाग्यवर्धक होगा। आपने जो मेहनत अभी आप कर रहे हैं, इस मेहनत का फल आगे जाके आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों, यह समय आपके जीवन में ना कुछ बहुत ज्यादा मेहनत करने का है। आप एक बेस तैयार कीजिए, ठीक है, ये बेस बनाने का टाइम है। तो यहां पर कहीं ना कहीं से भाग्य भी आपका साथ देगा और आप देख पाएंगे कि यदि आप डाटा एनालिसिस के काम करते हैं, रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं, विज्ञान के फील्ड से जुड़े हैं, तो क्या आपके स्वभाव में ऐसी चीज आ रही है कि चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब कर रहे हो, क्या आपके अंदर ऐसा फीलिंग्स आ रही है कि आप जिस भी फील्ड में है उसका मास्टर बनना है, आपको रिसर्च करना है? अगर ये आदत आप में डेवलप हो रही है कि आपको अपने काम को परफेक्ट बनाना है, तो समझ लीजिए यह समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है, आपको सफलता देने वाला होगा। प्रमोशन मिलेगा, नौकरी के बहुत अच्छे योग बनेंगे। यह जो समय रहेगा यह आपकी इच्छा पूर्ति का समय रहेगा। कहीं ना कहीं से आपके लाभ में वृद्धि होगी, बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, ठीक है, जो आपका पैसा फंसा हुआ था तो वह पैसा आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये स्थिति बढ़िया है, धन लाभ की स्थितियां बहुत बढ़िया बन रही हैं। लेकिन यहां पर एक दो निगेटिव चीजें होंगी, उसका भी ध्यान रखिएगा। संकेत पे अगर हम बात करते हैं तो अगर आप शराब का सेवन कर रहे हैं, ठीक है, या आप अपने हाथ से पैक वगैरह बनाकर दोस्तों के साथ बाहर बहुत ज्यादा पार्टी कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिएगा कि जुपिटर का बहुत अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं? क्योंकि शनि आपके 12th को देख रहे हैं। तो अगर आप अनर्गल चीजों पर पैसा खर्च कर रहे हैं, नशे पे पैसा खर्च कर रहे हैं, तो कुछ भी आपके जीवन में प्लस नहीं होने जा रहा है। दूसरी स्थिति कि अपने जीवन साथी को क्या आप चीट कर रहे हैं? अगर चीट कर रहे हैं तो जुपिटर लगन में है तो कोई रिजल्ट आपको बेहतर नहीं देंगे। इन चीजों का ध्यान रखें। बाकी आपकी संतान के लिए, प्रेम संबंध के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए, बिजनेस के लिए, लाभ के लिए, नौकरी के लिए अच्छा समय है। लेकिन एक निगेटिव साइन है पिता की हेल्थ और भूमि भवन वाहन से यदि आप संबंधित काम करना चाहते हैं तो जल्दबाजी में आपको काम नहीं करना है। यह जो टाइम रहेगा यह 4 जून से शुरू होगा और 9 अक्टूबर तक रहेगा, यहां तक अप्लाई रहेगा। इस समय अवधि के दौरान 128 दिनों में बहुत सारे रुके कार्य आपके बनने जा रहे हैं। यदि आप लोन वगैरह लेना चाहते हैं, ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं, तो लोन वगैरह आप प्राप्त कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। और यदि आपके जीवन में बहुत ज्यादा कर्जा बना हुआ है तो कर्ज बनने का और दाम्पत्य जीवन में लड़ाई झगड़े का कारण आपका गलत संगति हो सकती है, या बाहरी लोगों का हस्तक्षेप आपके घर में आना जाना, या आपके साथ में बहुत ज्यादा बाहर रहकर और कुछ अनर्गल चीजें या गलत संगति में पड़ना, नशा करना, इन चीजों की वजह से खराब होगा। तो आप अगर वीडियो को यहां तक देख रहे हैं तो आप अपने आप को संयमित कीजिएगा। थोड़ा साधु संत वाला स्वभाव अगर अपने जीवन के अंदर लेके आप आते हैं तो जुपिटर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। आज